सोचो एक ऐसी कंट्री कि जहाँ ना तो नेटफ्लिक्स था, ना न्यूज चैनल्स, ना कार्टून्स और ना ही मूवीज, लेकिन वहाँ के लोग फिर भी खुश थे। 1999 तक ये दुनिया की वाहिद ऐसी कंट्री थी कि जहाँ टीवी और इंटरनेट पूरी तरह बैन था। जब पूरी दुनिया 90s में इंटरनेट की तरफ भाग रही थी, तब इस कंट्री में सिर्फ टीवी रखना भी कानूनन जुर्म था। ये कंट्री जानबूझकर टेक्नोलॉजी से 50 साल पीछे चलती रही। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों यहाँ टीवी और इंटरनेट को इतने सालों तक बैन रखा गया। हिमालय के दिल में बसने वाली ये छोटी सी कंट्री भूटान इंडिया और चाइना के दरमियान मौजूद है। भूटान ने हमेशा अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए खुद को दुनिया से काट कर रखा। यहाँ के लोग पैसों से ज्यादा सुकून को इम्पोर्टेंस देते हैं और वहाँ के लोगों में खुशी पैसों में नहीं बल्कि उनकी खामोशी और ट्रेडिशन में। और टीवी उनके ट्रेडिशन का दुश्मन था। और इस कंट्री में खुशी एक नेशनल पॉलिसी है। और भूटान रकबे के लिहाज से स्विट्जरलैंड जितना छोटा है और आबादी सिर्फ 7 लाख है। भूटान की 70% जमीन जंगलात से ढकी हुई है और ये दुनिया की वाहिद कार्बन नेगेटिव कंट्री है। 90s के टाइम पर जब सारी दुनिया टीवी को देख रही थी तो भूटान में टीवी को बैन कर दिया गया। भूटान के बादशाह का ये ख्याल था कि टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता बल्कि वो कल्चर को इम्पोर्ट करता है। वेस्टर्न ड्रामाज, एड्स और फैशन, ये सब चीजें भूटान के कल्चर के लिए जहर समझी जाती थी। और अब जेन में सवाल ये आता है कि लोग किस तरह सोशलाइज किया करते थे। वो आर्चरी यानी कि तीरंदाजी किया करते थे। उनका फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। लोग शाम को बैठकर बातचीत किया करते थे। बच्चे कहानियां सुना करते थे और उनकी मोनेस्ट्रीज फुल हुआ करती थी। इस बैन की मेन रीजन GNH थी, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, यानी पूरी कौम की खुशी। बादशाह का डर ये था कि अगर टीवी आएगा तो लोग अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दें। कुछ लोग चोरी छुपे बॉर्डर से VCR और टेप्स लाया करते और बॉलीवुड मूवीज की ब्लैक मार्केटिंग हुआ करती थी। टीवी बैन होने के बावजूद क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। लोग दबी आवाज में ये बात करने लगे थे कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। सोचो एक ऐसी शाम के जहाँ कोई स्क्रीन नहीं, लोग एक दूसरे के चेहरे देखते थे, स्क्रीन्स को नहीं। और भूटान में रेडियो हुआ करते थे। न्यूज हवाओं से आती थी, अफवाहों से नहीं। स्ट्रेस तो था ही नहीं और कंपैरिजन बिल्कुल जीरो। और शायद इसीलिए भूटान दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्रीज में शामिल था। और फिर आया साल 1999। भूटान टीवी को अडॉप्ट करने वाली सबसे आखिरी कंट्री बनी। भूटान इस पाबंदी को ज्यादा देर तक कायम न रख सका और किंग्स जुबली सेलिब्रेशन पर बादशाह ने टीवी और इंटरनेट से बैन खत्म कर दिया। और बादशाह ने खुद टीवी का बटन प्रेस किया और टीवी पर सबसे पहला चैनल BBS दिखाया गया, यानी भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। बादशाह ने कहा कि अब टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन से बचना नामुमकिन हो गया है। और अब भूटान ऑफिशियली मॉडर्न दुनिया में एंटर हो चुका था। और फिर बादशाह का डर सही साबित होने लगा। बच्चों ने पढ़ाई से ज्यादा अब टीवी को टाइम देना शुरू कर दिया। टीवी आने के बाद भूटान में पहली दफा क्राइम केसेस बढ़ने लगे और लोग वो चीजें मांगने लगे जो कि उन्हें एड्स में दिखाई जाती थी। पहले बच्चे मॉन्क्स बनना चाहते थे लेकिन अब एक्टर्स और मॉडल्स। भूटान ने वो चीज देखी जो कि दुनिया पहले से महसूस कर रही थी। जो कंट्री कभी सादगी के लिए जानी जाती थी, अब वहाँ के लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल कॉपी करने लगे। बादशाह ने कहा कि हमने टीवी को लाकर शायद एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जो कि बंद होना चाहिए था, लेकिन अब वक्त को पीछे नहीं ले जाया जा सकता। आज भूटान मॉडर्न तो है लेकिन कंट्रोल के साथ। स्क्रीन बुरी नहीं है लेकिन अगर इसका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इसके फायदे नहीं नुकसान शुरू हो जाते हैं।